बिहार में पुलिस की गुंडागर्दी अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के बेगूसराय में दो परिवारों के बीच हुआ झगड़ा, पुलिस ने किया केस दर्ज, लेकिन अब इसी केस को खत्म करने के लिए पुलिस मांग रही है 30,000 रुपए। और क्या बोलता है? 30,000 रुपया दो तो 30,000 रुपया? हाँ। क्या चीज का पैसा मांगता है? कि बेल कराने की बेल करवा देंगे तुमको। कौन मांगता है? रविंदर सिंह। जब पीड़ित महिला ने पुलिस को पैसा देने से इनकार किया, तब पुलिस की गुंडागर्दी शुरू हुई। देर रात पुलिस जबरदस्ती घर में घुसकर करती है उसके साथ बदसलूकी। के साथ क्या हुआ? 12 बजे रात में रविंदर सिंह। हाँ, कहाँ के दरोगा? बलिया थाना के। अच्छा। रविंदर सिंह बलिया थाना है। रात में 12 बजे रात में घुसा, हमको नतनी कर। कहाँ घुसा? आपके घर में घुसा? हमको घर में घुसा। अच्छा। बेजाबते ने बोल के ने चाल के ने आवाज दे के घुसा। हमको नतनी के पैर पर लात पड़ गया, नतनी कानने लगा। हम उठे तो हमको झोटकी पकड़ के कहा चलो। कहाँ चलो? चलो थाना चलो। झूठे? हाँ। अच्छा, ये कितने बार किया है सर? एक दिन 1:30 बजे रात के हुआ। कल 12 बजे रात के। अच्छा, आप क्या कौन सा काम करते हैं? पासी समाज से आप हैं? पासी समाज के नीरा समझ के नीरा बेचते हैं। इसीलिए बार बार आपको धमकाता है? हाँ, बार बार धमका पकड़े लावे। इधर यूपी में अपनी मांगों को लेकर किसान उतरे सड़क पर। आवाज लाई थोड़ी सी। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। हनीफ बारसी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हनीफ बारसी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु। किसानों ने कहा बैंक में मनमानी हो रही है, दलाली हो रही है और बैंक में बगैर रिश्वत के लोन इशू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान का कर्ज माफ़ करवाएंगे हम। मोदी जी पे भी निशाना साधा। आज भारतीय किसान कार्यकर्ता किसान इकट्ठा हुए हैं। बैंकों में मनमानी हो रही है, बैंकों में दलाली हो रही है और जब सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1 लाख तक के कर्जे हम माफ़ करेंगे, तो उसके बाद किसानों की आरसी क्यों काटी जा रही है, नोटिस क्यों जारी हो रहे हैं, उन्हें अपमानित क्यों किया जा रहा है, उनके घरों पर चक्कर क्यों लगाए जा रहे हैं, पुलिस क्यों भेजी जा रही है? ये क्या गुंडई है? बैंकों में बिना रिश्वत के किसी भी किसान का लोन मंजूर नहीं करते। मैनेजर 10% दो, लोन मंजूर हो जाएगा। दलाल के माध्यम से काम होगा, दलाल नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो हम इसके खिलाफ आए हैं। 1 लाख तक के लोन पर कोई नोटूज नहीं है। बैंक है 25,000 पे नोटूज। सरकार तो कह रही है किसानों के लोन माफ कर दिए। बिल्कुल गलत है। वो योगी जी का बयान अभी पढ़ा, अभी आदेश नहीं आया। हमने कल डीएम साहब से मिले थे, तो उसमें बयान के आधार पर तो उसमें ये भी लिखा है कि साहब जो 2 बैंकों से जिस किसान ने लोन लिया उसका माफ़ नहीं होगा। अरे बैंक तो 4 बैंकों से किसान ने ले रखा, क्यों माफ़ नहीं? आपने 1 लाख का वादा किया, 1 लाख माफ़ कर दें किसान का। बाकी आगे जो की लड़ाई हम लड़ेंगे और पूरा कर्जा किसानों का माफ़ कराएंगे। रहा माननीय पीएम साहब का, पीएम साहब ने जीएसटी लागू कर दिया हमारे देश में, क्योंकि विदेशों में वो सीख के आ रहे हैं विदेशों में क्या हो रहा है। जो विदेशों में कानून लागू हो रहा है वो हमारे देश में भी लागू कर रहे हैं। अच्छी बात है, विदेशों की तर्ज पे आप देख के तो आए, लेकिन विदेशों में जो सुविधा विदेशी सरकार किसान को देती है कि साहब 100 रुपये में से 90 रुपये किसान को सरकार देती है, 10 रुपये किसान लगाता है, यानी 90% सब्सिडी मिलती है किसानों को विदेश में। और 60 साल पूरे कर चुके व्यक्तियों को गुजारा भत्ता देती है सरकार। बच्चा पैदा होती सरकार उसे हैंडओवर कर लेती है, पढ़ाई का खर्च, खाने पीने का खर्च। ये हमारे सीएम को बड़ी चुनौती दी और कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आंदोलन होगा। ये कृषि देश है। ये अगर कोई सोचे, कोई सरकार या कोई पीएम साहब या सीएम साहब सोचें कि कुछ नहीं होगा, ये किसानों का देश है। ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दिमाग से निकाल दे कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री जी या कोई भी साहब, ईंट से ईंट बजा देगा। 75% किसान है इस देश के अंदर। अगर रोड पे निकल आया तो घरों से नहीं निकलेगा कोई सांसद, कोई एमपी, कोई विधायक, कोई मंत्री। इनकी दलाली इनकी जेब में डाल दी जाएगी। एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। रामपुर की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो योजना बनाकर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया करते थे। देश में मेलक में कुछ समय पूर्व डकैती हुई थी रात में 3 घरों में। जिस सूचना पर पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना जारी रखी थी, उसी क्रम में आज सुबह सूचना मिली कि 3 अपराधी लूट का माल लेकर बंटवारे के लिए और बेचने के लिए निकले हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों डकैतों को पकड़ा है और इनके साथ ही 3 फरार हैं। अभी उनकी तलाश जारी है। तीनों के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है और 11 कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो लूट में पुलिस की छापामारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 लोग अभी भी फरार हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से तमंचे और 11 कारतूसें बरामद हुई हैं और साथ ही कुछ सोने के जेवरात भी बरामद किए गए हैं।